स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के टॉपिक है SDLC मॉडल। शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, आप लोग रोज़ कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करते हो? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सोचो अगर ये सब एप्लीकेशन कैसे बनते हैं। क्या कोई डेवलपर रैंडमली कोडिंग स्टार्ट कर देता है? बिल्कुल नहीं। हर सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं SDLC, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। चलो इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लो एक क्लाइंट आता है और कहता है कि मुझे एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चाहिए। अगर डेवलपर बिना सोचे कोडिंग स्टार्ट कर देगा तो उसमें फ़ीचर्स मिस हो जाएंगे, उसमें बग्स आएंगे और आपका क्लाइंट जो होगा वो अनहैप्पी हो जाएगा। इसलिए पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है। और इसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक का जो सफ़र है वो है क्या है, SDLC. So the definition given here is SDLC is a process used to design, develop and test high quality software. SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा तरीका। इसमें स्टेप्स होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो SDLC इंश्योर करता है क्वालिटी सॉफ्टवेयर, टाइम पर डिलीवरी हो और मिनिमम एरर्स हो। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। सो वाटरफॉल का कंसेप्ट समझो कि जैसे कोई झरना बह रहा है, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है वैसे ही मॉडल में प्रोसेस फ्लो होता है। इमेजिन करो कि तुम जैसे कोई भी स्टेयर से नीचे उतर रहे हो, तो तुम बीच में जंप करके ऊपर जा सकते हो? नहीं जा सकते। सो सेम यहाँ पे होता है, एक फेज़ के बाद आप वापस नहीं जा सकते हो। अब इसका एक एक स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है वाटरफॉल मॉडल का डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट में हमारे पास आता है कि क्लाइंट क्या चाहता है। वो शॉपिंग वेबसाइट चाहता है, पेमेंट सिस्टम चाहता है, लॉगिन सिस्टम चाहता है। तो वो हम इंश्योर करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन। तो इसमें हम ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। उसमें कौन सा डेटाबेस लगेगा, उसमें कौन सी लैंग्वेज लगेंगी, लेआउट किस तरह का होगा। सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी डिज़ाइन फेज़ में। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट फेज़। इसमें हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, डेवलपर्स इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कोई भी एक लैंग्वेज को यूज़ करके। नेक्स्ट इज़ टेस्टिंग फेज़। इसमें हम एरर्स चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में बग्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज़ डिप्लॉयमेंट। इसमें हम डिप्लॉय कर देते हैं किसी भी सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन को और या वेबसाइट को लाइव कर देते हैं। देन हमारा है मेंटेनेंस फेज़। इसमें सॉफ्टवेयर लाइव होने के बाद जो हम सपोर्ट करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं हम सॉफ्टवेयर का, वो कहलाता है मेंटेनेंस फेज़। तो अगर टेस्टिंग के बाद हमें पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट हमारी गलत थी, तो हम क्या करेंगे, हम जाके चेक करेंगे। बट इसमें क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल में वापस जाना जो होता है, स्टेप बैक लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें वाटरफॉल मॉडल में जो है, वाटरफॉल की तरह ही पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, बट आप उसमें वापस नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स, यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसमें स्टेप बैक नहीं जा सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, ये सिंपल होता है, इजी टू मैनेज होता है और बिगनर्स के लिए हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की क्या होती है कि इसमें चेंजेस अलाउड नहीं होते वाटरफॉल मॉडल में, और इसमें हमारे जो रिस्क होता है वो हाई होता है और क्लाइंट जो होता है वो लेट इन्वॉल्व होता है। तो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मोस्टली कभी कभी यूज़ हम करते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट हमारी फ़िक्स होती हैं। तो ये था वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट इज़ वी मॉडल। इस मॉडल का फोकस है टेस्टिंग। डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग प्लान होती है। जैसे लेफ़्ट साइड जो है वो है हमारा डेवलपमेंट और राइट साइड हमारा जो होगा वो
टेस्टिंग होगा। रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, डिज़ाइन में हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं, कोडिंग में हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है, हम उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में हम पढ़ते हैं तो वो डेवलपमेंट हो गई, फिर हम टेस्ट देते हैं तो वो क्या हो गई, टेस्टिंग हो गई। तो दोनों हमारी चीज़ें क्या हैं, पैरेलल चल रही हैं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, इसमें बग्स जो होते हैं वो जल्दी मिलते हैं और हमारी जो क्वालिटी होती है वो हाई होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें ये फ्लेक्सिबल नहीं होता और इसमें चेंजेस क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि अर्ली टेस्टिंग लीड्स टू बेटर क्वालिटी। अगर हम इसमें अर्ली टेस्ट कर लें तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी होगा वो ज़्यादा बेटर बनेगा। नेक्स्ट इज़ इटरेटिव मॉडल। सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बनता है बल्कि पार्ट्स में बनता है। इसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला जो वर्जन आया था उसमें बेसिक फीचर्स आए थे, फिर वर्जन 2 में फ़िल्टर्स, फिर वर्जन 3 में रील्स आई। सो हर वर्जन में इम्प्रूवमेंट होता है और हर इटरेशन में प्लान, डिज़ाइन और डेवलपमेंट और टेस्ट ये रिपीट होता है। सो ये मॉडल क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसके एडवांटेजेस होती हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, फीडबैक मिलता है। और डिसएडवांटेजेस इसमें टाइम लगता है और कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है इसमें, क्योंकि हम इसमें बार बार में क्या कर रहे हैं, बार बार में हम इसमें वर्जन सॉफ्टवेयर को पार्ट्स में बना रहे हैं और हर वर्जन में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ स्पाइरल मॉडल। इसका शेप जो होता है स्पाइरल मॉडल का, ये स्पाइरल होता है, यानी कि गोल गोल घूमता है ये हर राउंड में। सो हर राउंड में प्लानिंग होती है, देन रिस्क एनालिसिस होता है, देन डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्ट जो हमने डेवलप करना है, एंड देन उसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे बैंकिंग सिस्टम, डिफेंस सॉफ्टवेयर। यहाँ मिस्टेक का मतलब ह्यूज लॉस होता है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें हमारा जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके एडवांटेजेस होते हैं, ये रिस्क कंट्रोल इसमें स्ट्रॉन्ग होता है और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट होता है। इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज़ एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल जो है ये इंटरव्यू, एग्ज़ाम, इंडस्ट्री सब जगह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एजाइल इज़ इक्वल टू फास्ट, फ्लेक्सिबल प्लस कस्टमर फीडबैक। इसमें काम जो होते हैं वो छोटे साइकिल्स में होते हैं जिसे हम स्प्रिंट कहते हैं, और हर स्प्रिंट की कुछ ड्यूरेशन होती है, जो ड्यूरेशन होती है 2 से 4 वीक्स की होती है। इसका प्रोसेस होता है, पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम डेवलप करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे, फिर हम फीडबैक देंगे और फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए व्हाट्सएप अपडेट्स देखे हैं आपने, तो हर कुछ दिन में नया फीचर्स आता है, तो ये क्या है, एजाइल है। सो इसमें क्या है, एजाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कस्टमर फीडबैक क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम उसमें फ़ीचर्स ऐड करते हैं। इसकी एडवांटेजेस होती हैं, एक तो इसमें फ़ास्ट डिलीवरी होती है, फ्लेक्सिबल होता है और कस्टमर हैप्पी होता है। डिसएडवांटेजेस, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होती हैं, टीम कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। एजाइल मॉडल के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे स्क्रम और कैनबन। सो कंपैरिजन करते हैं। वाटरफॉल एक सिंपल मॉडल है बट थोड़ा रिजिड है। वी मॉडल में क्या होता है, हमारी जो टेस्टिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इटरेटिव मॉडल हमारा फ्लेक्सिबल मॉडल होता है। स्पाइरल मॉडल जो होता है वो रिस्क हैंडलिंग होता है और एजाइल मॉडर्न एंड फास्ट मॉडल है। सो फाइनल कंक्लूजन इज different SDLC models are used based on projects need. Projects
में हमें किस हिसाब से नीड है तो उस हिसाब से हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। और एजाइल जो है वो वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें एजाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। तो राइट मॉडल चूज़ करना ही प्रोजेक्ट की सक्सेस की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।